एक ऐसी टीम जिसने सिर्फ आईपीएल ही नहीं बल्कि टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज करके दिखाया। एक ऐसी टीम जिसने अब तक 8 खेले गए मुकाबलों में से 6 में जीत दर्ज की है और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर चल रही है। वो टीम जिसमें एक नया विश्वास नजर आ रहा है कि वो इस साल ट्रॉफी जरूर लिफ्ट करके दिखाएंगे। आज अपने स्पेशल फीचर में जहां हम एक एक करके सभी आईपीएल की टीम्स पर फोकस कर रहे हैं, हम बात करने वाले हैं पंजाब किंग्स की। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ है एनडीटीवी इंडिया के स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन। विमल, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। और पंजाब किंग्स की जब बात आ रही है तो सबसे पहले आपके दिमाग में कोई एक ऐसा शब्द आता है जिससे आप उन्हें डिफाइन करना चाहेंगे, जिस तरह से उनका प्रदर्शन आप देख रहे हैं इस एडिशन में आईपीएल के? चांद पे दाग। कह रहे कि टॉप हेवी है, बैटिंग हेवी है, लेकिन एक उनके साथ एक गड़बड़ी है जो कि मैं शुरू से, आपको याद होगा शुरुआत में भी मैंने बोला था कि इनकी बॉलिंग को लेके है क्वेश्चन। जैसे आपको हर एक टीम में जो भी टीम अच्छा करे, टॉप 5 को देख लीजिए, हेजलवुड है या जो भी बाकी जो है, उनके पास एक टॉप हेवी बॉलर है बहुत अच्छा, लेकिन इनके पास अर्शदीप हैं, लेकिन आप देखिए इनकी अगर बॉलिंग और बैटिंग को देखिए, कोई भी टॉप 20 में नहीं है इनका बॉलर। अगर इकोनॉमिक मतलब बॉलिंग इकोनॉमी को देखेगा तो सब कुछ अच्छा है इनके साथ। इनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका कवर करने गया था, दिल्ली के साथ इनका मैच हो रहा था। सहराज बहुतुल्य इनके बॉलिंग कोच हैं, स्पिन बॉलिंग। तो मैंने उनसे यही पूछा भी था कि मतलब आपको अब तक तो सारा कुछ आप जीत रहे हो, उस समय तक ये हारे नहीं थे मैच। कोई ऐसा है एरिया जिसको कि आप मैटर ऑफ कंसर्न हो? एक होता है भी आप बाहर बात ना करो, लेकिन आप ड्रेसिंग रूम में बात करते हो कि यार ये पेपर अच्छा नहीं गया मेरा। तो वो उन्होंने बोला कि ये होती है, बट वी वुडंट वांट टू डिस्कस इन द पब्लिक। मुझे लगा था आप कोई शब्द ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि अनबीटेबल, इनविंसिबल पंजाब किंग्स बहुत जबरदस्त टीम नजर आ रही है, लेकिन आपने छूटते ही सीधा जो चांद में दाग की बात की है, सीधा आपने उनके पेन पॉइंट को पकड़ लिया है। बॉलिंग डिपार्टमेंट डेफिनेटली पंजाब का वीक है और कहीं ना कहीं जो वो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि जो उनके 6 मुकाबले पूरे हुए हैं उसमें से 200 जो रन कंसीड हुए हैं, 5 बार ऐसा हुआ है। 5 बार उन्होंने 200 से ज्यादा रन कंसीड कर दिए हैं। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं बॉलिंग तो बारिश ही हो गई थी, एक में बारिश हो गई थी बिल्कुल, लेकिन उस मुकाबले में अच्छी पोजीशन में थे केकेआर के खिलाफ, वो अलग बात है। 2 विकेट ले लिए थे, लेकिन एक में 190s। विमल, अगर बात की जाए, आपने बोला कि हर टीम के पास एक की बॉलर है, इनके पास भी है, अर्शदीप सिंह है इनके पास, लेकिन क्या वो उस हिसाब से क्लिक नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से उन पे विश्वास जताया जा रहा है? देखिए अभी तक इन लोगों ने नहीं किया है। मार्को यानसन ने, बाकी जो भी मार्को यानसन है, ठीक है, लेकिन वो क्लिक नहीं किया है। और इनके जो मतलब जो इनका जो सपोर्ट स्टाफ है वो, अगर देखिए पहले एक इनके साथ इस टीम में प्रॉब्लम थी कि बहुत सारा एडवाइस था, बहुत सारे मालिक थे, बहुत सारा एडवाइस था, कोचेज, और उसमें आपस में कम्युनिकेशन गैप था। लास्ट ईयर से ये टीम सुधरी है, काफी अच्छी बनी है। इस बार इनके किसी बॉलर ने वो प्रॉमिस दिखाया नहीं है। अभी क्या हो रहा है, अभी आपको लग रहा है कि ये टॉप पे जाएगी। मेरा अपना मानना है कि ये टीम, अगर देखिए अभी एक मैच क्रूशियल इनका गुजरात के साथ, जो अब रिवेंज वीक शुरू हुआ है तो, और अहमदाबाद में है वो मैच। अगर गुजरात ने, और मोमेंटम के साथ आ रही, वो 2 लगातार जीत के, अगर गुजरात ने वो मैच इनको हरा दिया तो आने वाले टाइम में इनको बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये पहुंच जाएगी ये टीम, क्योंकि जो 4-5 मैच है इनका मैं देख रहा था, ये पहुंच जाएगी, लेकिन इनको 2-3 मैच धर्मशाला में खेलना है, और धर्मशाला इनका होम ग्राउंड होते हुए हेजलवुड के अगेंस्ट है वहां पे मैच। आप बेंगलोर के अगेंस्ट बहुत, वहां ये नहीं है कि 250 और 300 वाला आपका लो स्कोरिंग होंगे, हो सकता है बहुत फास्ट हो। आप मतलब एक उस दिन जो पिच हुई थी दिल्ली में, जो आपने मैच देखा, क्या हुआ, हवा तेज चली, येलो अलर्ट था, हवा इतनी तेज हो गई, उसके बाद बॉलर्स मतलब उस पे छा गए। लेकिन आने वाले मैचेस में इनका 2-2, 3-3 मैच है धर्मशाला में, दिल्ली के अगेंस्ट, मुंबई के अगेंस्ट और बैंगलोर के अगेंस्ट। बैंगलोर में हेजलवुड हैं, ठीक है, मुंबई में आपके आ जाएंगे बुमराह वगैरह, और स्टार्क की वापसी हुई है। तो ये 3 मैच आपका फंस सकता है। अभी क्या आपके पास पहुंचने का रास्ता है, आप अहमदाबाद को हरा दीजिए, अगला मैच इनको एक हैदराबाद के अगेंस्ट खेलना है, तो आप पॉइंट्स टेबल में टॉप पे है ये टीम। लेकिन क्या टॉप पे रह पाएगी? टॉप पे मुझे नहीं लगता है कि ये रहेगी, पहली बात। पहुंच जाएगी ये टीम, लेकिन स्ट्रगल करते हुए नजर आएगी। जो पिछले बार जो ये टीम थी आपको, जो कि फाइनल में खेली है,
इस बार जरूरी नहीं है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो आप कह रहे हैं कि अगर इनको अपने आप को वो स्ट्रगल से बचाना है तो सिर्फ एकमात्र रास्ता ये है कि अपनी बॉलिंग को आपको स्ट्रेंथन करना और पड़ेगा। अगला मैच जीत ले तो ये सेफ हो अगला मैच जाएंगे, जीत लिया तो आप तो सेफ सेफ हो भी हो जाएंगे। जाएंगे। हाँ, एक मैच वो जो जीटी के खिलाफ है वो काफी महत्वपूर्ण बहुत है। इंपॉर्टेंट है। जिस मोमेंटम के साथ पंजाब अभी तक खेल रही थी, राजस्थान के खिलाफ पिछला मुकाबला हारे हैं, लेकिन उसको देखते हुए ऐसा लगता तो नहीं है कि ये वाली वो टीम है जो 2 मैच लगातार हारेगी, तो जीटी के देखिए, खिलाफ वापसी बड़ी संभव है। फिर मैं वही बोलूंगा कि मतलब जैसे हम लोग टेस्ट में कहते हैं ना, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। अगर ये टीम चेज करेगी तो ये 265 तक पहुंच गई है, और एक बार भी ये बैटिंग में फॉल्टर नहीं किए। टॉप ऑर्डर फॉल्टर भी कर रहा है, प्रियांश नहीं चले, तो मिडल चल जाता है। हाँ। पिछले मैच में आप देखिए 3-3 इनके नीचे चले हैं। जी जी जी, है ना, मिडिल ऑर्डर इनका बहुत स्ट्रांग है। कैप्टन इनका जबरदस्त है। मतलब इनका जो जीतने का जितना फार्मूला होता है, सपोर्ट स्टाफ बहुत धांसू है। ब्रैड हार्डिन है, बैटिंग कोच है। रिकी पॉन्टिंग बहुत प्रोफेशनल हैं, ठीक है। उनके बॉलिंग कोच अच्छे हैं, जेम्स होप्स है मेरे ख्याल से। सायराज बहुतुले हैं, सब कुछ अच्छा है। प्रीति जिंटा का इंटरफेरेंस एज अ मालिक जो ऑप्टिक्स हम लोगों को दिखता है, बहुत ज्यादा नहीं दिखता है। आती है मैच, सपोर्टिव है काफी। हाँ, सपोर्टिव है, आ रही हैं मैच के हारने के बाद भी वो क्राउड को मतलब गिफ्ट्स दे रही हैं, तो क्राउड इनका बहुत सपोर्ट है। लेकिन मुझे जो बड़ा डर है कि वो इनका नेक्स्ट मैच इनके लिए प्लेऑफ में फिर भी पहुंचेंगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाद में इनका फिर है जो लखनऊ से है, हरा सकते हैं उसको, लेकिन इनके लिए अगला मैच बहुत क्रूशियल है। बाद में फिर आपके लिए नर्व्स का खेल और ज्यादा मुश्किल मुकाबले आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो पंजाब किंग्स को आपने जितना देखा है इस सीजन में, मेरे ख्याल से हमने उस चीज की चर्चा भी की है कि जहां तक कि बैटिंग का सवाल है, ऐसा नहीं लगता कि इनकी बैटिंग यूनिट में कोई भी गैप है। आप इनके ओपनर्स को देख लीजिए, पावर प्ले में सबसे बेहतरीन पेयर नजर आ रहा है प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह। 250 का स्ट्राइक रेट, 250 का स्ट्राइक रेट है, और दोनों ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं। दोनों ही एक्सप्लोसिव धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, और वो इतने अच्छे उनको रिजल्ट्स दे रहे हैं, जिसके चलते वो 265 तक ले गए अपनी टीम का स्कोर, कहीं पे भी घबराए नहीं। दूसरा, अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो उसमें खुद कप्तान आते हैं, श्रेयस अय्यर आते हैं, कूपर कॉनली बहुत अच्छा कर रहे हैं इनके साथ। वो तो रिवलेशन हो गया। हाँ, फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट भी कहा जा सकता है। जितना उन पे लगा उतना और अभी तो देखिए शशांक, इनके जो शशांक ऑलराउंडर है, उनको बहुत मौका नहीं मिला, बहुत नहीं मिला। मार्कस टॉयनस भी ऑलराउंडर है, उन तक बात बहुत कम आती है, लेकिन आती है तो वो भी संभाल लेते हैं। देखिए, इसका एक दो और बहुत वजह वो भी है, जो कि मुझे कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था इसका, मुथैया मुरलीधरन का, एंड आई फेल्ट सो सैड कि वो बोल रहा है कि यार क्या करे, अगर मैं भी होता तो मुझे वैभव सूर्यवंशी धो देता, क्योंकि जिस तरह का रूल है, पाटा विकेट आप बना रहे हो, आपको मदद नहीं मिल रही है गेंदबाजों को। बोले कि बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जो फैंस है उनको एक लत लग गई है 4 और 6 देखने की। तो ये ब्रांडिंग आईपीएल की, बोला कि गेम ऐसा ही होगा। इसमें ही है जो बहुत सारे बॉलर्स बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन बोल रहे हैं, बॉलर्स को एक वे आउट निकालना होगा। आपको देखिए, वैभव सूर्यवंशी को काइल जेमिसन, उनका एक्सप्रेशन चाहे जो भी हो, और उनको फाइन भी लग गया, लेकिन ही फाउंड आउट अ वे, एंड इट इज नॉट, देखिए हर बैट्समैन का निकलता है। अर्शदीप ने भी सेम बॉल पे इसको आउट की थी, ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ की बॉल को गैप होना, और जो उनका एडवांटेज है बैट स्पीड और स्विंग स्पीड, वही उनका डिसएडवांटेज हो गया। वहां मतलब तक गेंदबाजों को ही तोड़ निकालना आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि विकेट्स में तो आपको मदद नहीं मिलने वाली नहीं मिल रही है, और ये आईपीएल की ब्रांडिंग ऐसी हो गई, और आपको ही अपना गेम इवॉल्व करना होगा, अपने स्किल सेट को और शार्प करना होगा। सब गेंदबाजों के लिए, आई थिंक ओवरऑल हर टीम के गेंदबाजों के लिए ये मैसेज चला गया है। जी, बुमराह को सिर्फ 2 विकेट मिले अभी तक, जो यकीन नहीं होता उस फिगर को देखकर। मतलब वो अगर फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, चलिए बुमराह थोड़ा थके भी लगते हैं मुझे, थके हुए क्या आपको अर्शदीप भी लग रहे हैं? मुझे अर्शदीप से बहुत उम्मीद है, पता नहीं, मुझे लगता है कि वो धर्मशाला में वो अपना 2-3 मैच खेला है ना धर्मशाला में, क्योंकि मैं अर्शदीप को इतना पिटते हुए मैंने उनका इंटरनेशनल मैचेस भी देखा है, मैं 1-2 लोकल मैचेस में भी उनके साथ देखा हूँ थोड़ी बहुत, एंड ही इज वन ऑफ दोज गाइज, मतलब जिसको कि कहते हैं ना चिल रहना पंजाबी में, वो आता है उस बंदे को, मतलब प्रेशर नहीं लेते हैं। अरे आप एशिया कप में देखिए ना, आप वो क्या वो जो ओपोनेंट प्लेयर्स हैं रफाल और ये कर रहे थे, उन्होंने एक मतलब आराम से एक एक्सप्रेशन दिया, बाकी कोई होता एजिटेटेड है, रेज में आ रहा है, इसने एक एक्सप्रेशन दे के निकल गया। मैं तो फैन हो गया था कि एक मतलब स्ट्रेस बस्टर जैसा इसका एक्सप्रेशन हो, और वो मुझे, और मतलब ऐसा गेंद में भी उसके दम है, ऐसा नहीं 9 या 11 के इकोनॉमी से जा रहे हैं वो,
यही एक फिक्र की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि धर्मशाला में 3 मैच है इनका, वहां तो पे वहाँ कम बैक कर सकते हैं। अर्शदीप वहां पे कम बैक करेंगे। 1-2 मैच इनका लखनऊ है, तो चहल इनके ठीक ही चल रहे हैं, मतलब चहल नहीं, अच्छा ही कर चहल रहे हैं। बहुत अच्छा नहीं कर पा हाँ, रहे हैं। लेकिन वो ताज्जुब की बात यही है वो कि उनकी अपने शुरुआत बड़ी अच्छी हुई वो थी। अपने मुताबिक नहीं कर पा रहे, जो स्टैंडर्ड उन्होंने जो सेट कर उनका रखे हैं। स्टैंडर्ड आई है थिंक वो हाईएस्ट विकेट टेकर है आईपीएल के। पहले रहे हैं। लेकिन हाँ। हाँ, लेकिन अभी इस बार तो 7 मैच में 7 इस बार 8 उनका मैच नंबर में या बहुत 7 नीचे मैच में है। 7-8 विकेट ही है उनके पास। युजवेंद्र चहल का आपको क्या लगता है कि क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? जिस तरह की गेंदबाजी के लिए वो जाने अब जाते हैं। मुदैया मुरलीधरन अगर बोल रहा है कि यार मुझे भी इस पे पड़ जाती, मतलब हम्म। कहाँ बॉल करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे वो लग, एक्सक्यूज मुझे युजवेंद्र वो चहल जो भी चला हाँ, सकते हैं। मुझे देखिए 2023 वाला जो रूल है ना, मुझे नहीं लगता है कि आगे 2027 में, मतलब आप हम्म। बॉलर्स के लिए अगर स्पेस ही नहीं छोड़ोगे, हम्म। ठीक है, वो 4 साल के लिए है भी वो इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल, तो मुझे ऐसा लगता है कि दे वुड थिंक ओवर इट। मतलब अदरवाइज देखिए, आपको अभी तो मजा आ रहा है, लेकिन फिर कोई बॉलर बनना नहीं चाहेगा यूथ में, जो मैसेज जाएगा ना, जी। क्योंकि आप कौन बनना, मान लीजिए बैटिंग करके मुझे पैसा मिल रहा है, तो बॉलर्स के लिए तो पिक मुश्किल हो जाएगी। मेरे ख्याल से युजवेंद्र चहल भी हैं उस रील में। एक रील भी बड़ी वायरल हो रही है कि अगर आपका बच्चा कल को क्रिकेट खेलना चाहता है और वो गेंद लेके आगे बढ़ रहा है, तो उसके हाथ से गेंद छीनकर बल्ला बताइए। पकड़ा दीजिए। अच्छा, आई हैव नॉट क्योंकि सीन दिस। हाँ, लेकिन क्योंकि गेंदबाज जो है उन बेचारों का भविष्य बहुत ज्यादा बहुत उज्जवल पहले नजर नहीं जानते आ रहा हैं, है। बहुत पहले मुझे जबकि टेस्ट ले रहा था, टेस्ट जी। एंड वनडे एरा में कपिल देव ने बोला था जी। ये। पता नहीं किस मीटिंग में या कुछ फंक्शन में बोला था उन्होंने, बड़ा बहुत सही बात बोली कि देखिए हम लोग बॉलर हैं, हालांकि वो तो वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर है वो, हाँ, हाँ। गैरी सोबर्स जैसा। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम ना एज बॉलर हम मजदूर लोग हैं, ठीक है। बॉलर मजदूर होता है, बैट्समैन रॉयल होता है। और सौरभ गांगुली को लेके भी एक बार उन्होंने ऐसे बोला था, प्रिंस है ये लोग, लेकिन हम लोग मजदूर लोग हैं। तो ये हालत अगर आप कर दोगे ना, तो फिर यूथ में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, कुछ नेचुरल टैलेंट होता है जो कि करता है, लेकिन आपका इंक्लिनेशन ही ऐसा हो जाएगा ना कि आपको भाई 12th दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री देके आप आईआईटी दीजिए। तो अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो फिर लेकिन मैंने ये देखा है कि पंजाब किंग्स की टीम में भले ये जो थोड़े उनके नामी गेंदबाज हैं वो अभी तक अपना बेस्ट ना दिखा पाए हों, चाहे वो चहल हो चाहे वो अर्शदीप सिंह हो, लेकिन जो दूसरे बॉलर्स हैं, विजय कुमार वैशक बेशक, हैं, हाँ बेशक, उन्होंने अच्छा हाँ, इम्प्रेस किया ठीक है। है, मार्को यानसन ने भाई बहुत ज्यादा नहीं किया है, नहीं किया, लेकिन हाँ, रिदम में नजर आ रहे हाँ, हैं, हाँ, हाँ। टू बी फेयर। नहीं देखिए, वहां सब हैं, लेकिन अब मैं उनका रैंक्स लिख रहा था कि हम्म। टॉप 20 में सिर्फ अर्शदीप है, 24वें नंबर पे हैं चहल और बेशक, 42वें नंबर पे हैं यानसेन और बाटले। तो देखिए, मतलब आपको जीतना है ना, ऐसा ठीक है, मतलब बॉलर पीट रहे हो चाहे जो भी कर रहे हो, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी है जो 8 के इकोनॉमी से कर रहे हैं भाई। मतलब आप अगर बैटिंग देख रहे हो, गेम हो गया पावर प्ले का, तो पावर प्ले में कौन है, सारे ही ओपनर्स चल रहे हैं। 10 टीम में देख लीजिए, जो 250 का स्ट्राइक रेट है प्रियांश आर्या का, मिडिल ऑर्डर का 250 हो नहीं सकता है ना। राइट। जहां आप श्रेयस अय्यर आएंगे वहां, उसी तरह आपको इकोनॉमी आपको ठीक करनी होगी। मतलब आपको उस जोन में आना होगा, आपको डिस्कवर करना होगा, अपने आप को री इन्वेंट करना होगा। प्रोबेबली उस पे काम हो भी रहा होगा। एंड मुझे लगता है कि ये जो अगला 3 मैच होगा ना, धर्मशाला, दो जो क्लास जिनको पसंद है, पीपल वुड एंजॉय इट। वो मतलब कि अच्छा, ये बॉलर्स को भी कॉन्टेस्ट है जहाँ पे, कॉन्टेस्ट पसंद है ना, जी। 200 बने, 250 बने, सिर्फ कोई किसी एक पक्ष के लिए बहुत ज्यादा हाँ, हावी ना हो टॉप, जाए हाँ, मुकाबला, तो फिर वो मजा नहीं होता है आता। कि मतलब अब आप कोई भी आए आप मारोगे ही, तो ये तो मतलब अजीब टाइप की बात है। कल भी आप देखिए, सब वेट कर रहे थे कि फर्स्ट बॉल पे वैभव सूर्यवंशी का लगेगा, और उसने छक्का मार दिया यशस्वी जायसवाल ने। तो सब कमेंट्री में बोल रहे थे, कह रहे हम तो हैरान थे। हालांकि यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छे प्लेयर है, मतलब क्लास है उनमें, मतलब वो हर एक फॉर्मेट में खेलते हैं उस बहुत तरह से। इम्प्रेसिव है। सौरभ गांगुली तो उनके बारे में बोलते हैं कि मैं अभी तक हैरान हूँ कि सिर्फ एक फॉर्मेट में खेल रहा है इंडिया के लिए। मतलब वो एक ऐसा प्लेयर है जिसको, जो आप अगर सही टेम्पो रहे, सही मोमेंटम रहे, तो ही शुड बी लीडिंग द टीम इंडिया। लेकिन ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्लेयर हैं। अगर हम पंजाब किंग्स की ही बात करें, तो इनके अगर बैटिंग डिपार्टमेंट में आप देखें, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप कितने दिनों तक प्रियांश आर्या को भारत की टीम से बाहर बिठा सकते हैं? इतने एग्जैक्टली, प्रॉमिसिंग ओपनर हैं। खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आखिरी बार जब उनके इंडिया के साथ लिए तो T20 हमेशा आई खेले इंजस्टिस, थे, वो करेक्ट, दिसंबर 2023 में खेले थे। बताइए। उसके बाद से वो भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं T20 आईज में। हाँ, तो ये 2 खिलाड़ी कम से कम ऐसे हैं बैटिंग लाइनअप में पंजाब के, जिनका कायदे से एकदम से फिट इन मतलब होना बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। श्रेयस अय्यर के बारे में तो लास्ट ईयर जब वर्ल्ड कप के लिए ये लोग जा रहे थे, उसके पहले बहुत ये था कि उन्होंने कोलकाता के लिए जीता भी था। बहुत लोग कह रहे थे शुभमन गिल से बनने से पहले कि कहीं वो टीम ना लीड करे। बहुत उम्मीदें थी। और देखिए, बहुत मतलब क्या कमाल टीम मैन है वो। जी। मतलब 97 बना लिया है, 100
बनाने को नहीं जाता, टीम बना, सेल्फिश नहीं है। सेल्फिश बिल्कुल नहीं है, और टीम को यूज करना उनको आ रहा है। अभी तक हम्म। उनके बारे में किसी मैंने कमेंट्री में नहीं सुना कि उन्होंने ठीक से यूज नहीं किया, बॉलर्स को यूज नहीं किया। जो रिसोर्सेज है उनको अच्छे से यूज करते फील्डिंग हैं। में आपने उन्होंने देखा ही है, बाउंड्री के बाहर से फ्लाइंग जो कैच, बाटलेट वाला जो हाँ। कैच, सो जो वो बंदा है, मतलब जिसको कहते हैं सिचुएशन को कमांड में रखना, उनके बैट्समैन उनको, मतलब खुद भी ही इज लीडिंग बाय एग्जांपल, और उनके प्लेयर्स भी, प्रियांश बल्ले आर्या, से रन बन रहे हैं, हाँ। लीडरशिप उनकी स्पॉट ऑन है। हाँ, उसके बावजूद भी वो इंडिया की टीम से बाहर बैठे हैं, लेकिन पंजाब की टीम को पिछले सीजन में फाइनल्स तक फाइनल लेकर गए, पहुंचा है, और इस सीजन में प्लेऑफ्स तक तो जानी पूरी तरह से प्लेऑफ संभव में नजर आ रही लगभग, है। हाँ लगभग sure। फाइनल्स तक का सफर तय करेगी या ट्रॉफी तक का सफर तय करेगी, वो अभी देखना बाकी है। और प्लेऑफ तो अलग खेल हो जाता है फिर। हाँ। ये जो पंजाब किंग्स की तस्वीर बदली है पिछले 2 सीजन में खास तौर पर, विमल, क्या इसमें आप रोल देख रहे हैं रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की जोड़ी का? ये जो दोनों टॉप पर आए हैं, इन्होंने क्या किसी तरह की सोच में बदलाव इंजेक्ट किया है अपनी टीम में, या दो इनके तीन, खुद की क्लैरिटी बहुत जबरदस्त है, इसी वजह से टीम अच्छा कर रही है? देखिए आपने 2-3 चीज जो आपने कहा, एक तो जो इरफान पठान ने बोला था, उस टीम से खेले भी हैं, 40-45 उन्होंने विकेट भी लिया है। जो मल्टीपल यहाँ पे मालिक है ना, 23%, एक 48%, जो उनमें आपस में एक तरह का बहुत क्लैरिटी नहीं थी पहले, मतलब, और बहुत सारे कोचेज और ये भी चेंज हुए, वो क्लैरिटी, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा था टीम में। एक सेट ऑफ एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते थे, एक इस कॉम्बिनेशन को चेंज करते थे, वो इस बार नहीं है। कैंप्स बटे हुए थे। हाँ, तो वो मालिकों का कैंप इसमें मालिकों के रिफ्लेक्ट कर कैंप्स रहा थे, है, हाँ। मतलब मालिक कुछ और सोच रहा है, टैक्टिकली आप कुछ और सोच रहे हैं, मतलब जो टीम। इस बार क्या हुआ कि रिकी पॉन्टिंग और उसके जो ऑस्ट्रेलियन सपोर्ट स्टाफ है, ब्रैड हेडिन, जेम्स होप्स, और ये सारे जो लोग हैं, ऑस्ट्रेलियन सपोर्ट स्टाफ को रिकी पॉन्टिंग लीड कर रहे हैं, तो क्लैरिटी है उनको, टैक्टिकल हैं वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि श्रेयस अय्यर को पहले भी श्रेयस वो काफ़ी पसंद करते थे, मेरे ख्याल से दिल्ली वाला भी इक्वेशन है, और रिकी पॉन्टिंग का अपना स्टेचर है, और श्रेयस अय्यर क्योंकि खुद भी अच्छा कर रहे हैं, तो एक रिस्पेक्ट, जब आप अच्छा नहीं कर रहे, हाँ, तो आप वो लीडिंग रिस्पेक्ट टैक्टिक्स में है कि इनका होमवर्क हमेशा बहुत अच्छा दिखता है, मतलब डिस्पाइट बॉलिंग में जो वीकनेस है, आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं इसकी जगह इससे शुरुआत करवाना चाहिए था, ठीक है, लिमिटेशंस है तो है, लेकिन वो टैक्टिकल जो पॉइंट्स हैं, तो ये 4-5 चीजें जो हैं, मुझे लगता है पिछले 2 साल में इनकी काफी सुधरी हैं, मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, कम्युनिकेशन, न्यू कमर्स को कैसे यूज करना है, टॉप ऑर्डर मतलब बैटिंग ऑर्डर किसको सेट करना है, इन्होंने मतलब कोई प्लेयर नहीं चले तब भी उसको कितना बैक करना है। पॉन्टिंग कमांड में है तो ये नहीं है कि इसको मौका मिला इसको नहीं मिला, मतलब पॉन्टिंग को कोई जाके कोई 10 मालिक में से कोई जाके ये नहीं बोल सकता कि आपने ये क्यों किया, है ना। बाकी तो पॉन्टिंग का अपना अलग स्ट्रेचर है, मतलब, और फ्री हैंड भी दे रखा है ना, और फ्री हैंड भी दिया है, तो बहुत सारी चीजें पंजाब में ठीक हुई हैं, इनका टीम सिलेक्शन भी ठीक रहा। मार्को यानसन इज अ वेरी गुड चॉइस, मतलब नहीं चले, लेकिन पिछले सीजन में आप देखिए जो ये फाइनल तक पहुंचे, फाइनल हारना अलग बात है, लेकिन जहां तक पहुंच सकती थी टीम, इस बार भी अच्छी टीम है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि क्योंकि बैटिंग हेवी अगर लगातार है ना, आप 8 में से 7 में से आप समझो 5 बार आप 200 प्लस बना रहे हो, 198 बना रहे हो, लेकिन एक मौका मिला उस दिन, जिस दिन मैच हो रहा था, मैंने बोला कि अगर इस टीम को कोई हरा सकती है ना, तो वो राजस्थान या हैदराबाद हरा सकती है, क्योंकि उनका भी बैटिंग सेम है, मतलब उनके भी ओपनर जो है पावर प्ले में वो, मतलब वो पंजाब की तरह वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन उन दोनों में जिसको पहले बाद में बैटिंग मिलेगी ना, वो चेज कर सकता है, क्योंकि इनमें वो मेंटल ब्लॉक नहीं है कि अरे 250 बन गया तो हम चेज नहीं कर सकते हैं, इनको पता है कि 250 बना है तो हमको पहले पावर प्ले में 100 के आसपास बना लेना है, और वो कैपेबल है, इनके प्लेयर्स काफी डिलीवर भी कर रहे हैं जी। तो ठीक है, मुद्दे की बात अब ये है कि पंजाब किंग्स, आपने ये तो कह दिया है कि अगला जो मुकाबला है जीटी के खिलाफ, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, वो जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, वहां से काफी चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन प्लेऑफ्स की राह ऑलमोस्ट सर्टेन है, बनना खेलना चाहिए। क्या फाइनलिस्ट हैं इस सीजन में आपके? मुझे लगता है देखिए कर सकते हैं, लेकिन मतलब 4 में से कोई भी टीम हो सकती है, लेकिन मुझे आज के डेट में अभी के हिसाब से आप देखिएगा तो मुझे कौन सी 2 टीम लगती है, एक तो हैदराबाद वो लगती है, क्योंकि और एक बैंगलोर, आरसीबी। अगर मुझे दोनों फाइनल इस स्टेज पे, मतलब देखिए आगे क्या मोमेंटम क्या शिफ्ट होता है, लेकिन क्योंकि राजस्थान के साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि जो इनके साथ जो प्रॉब्लम है ना, उनके साथ जोफ्रा है, लेकिन सेम प्रॉब्लम है इनका कि अगर आपने उनको चेज करने दे दिया तो दे वुड चेज, वो 200-250 भी हो, उनके पास इतना पावर हिटर है दोनों, एंड दोनों फियरलेस हैं। इनके भी जो ओपनर्स हैं प्रभसिमरन और प्रियांश, मैंने उनको डीपीएल में खेलते हुए देखा, कोई वो नहीं है कि कोई बैगेज लेके नहीं आ रहे हैं। फिर जैसे जो उसने डायलॉग बोल दिया वैभव ने कि
मैं बॉल को खेलता हूँ, बॉलर को नहीं, लेकिन प्रियांश के साथ भी यही है। जी, मतलब आपने उनका बॉडी लैंग्वेज यहाँ भी जब खेलते थे, इंटिमिडेट नहीं होते हैं वो, ना कितने ना भी ओहदे मतलब का ये जो सामने जेंजी गेंदबाज हो। आप बोलिए, जैसे बोलिए फियरलेस जनरेशन, जो भी आपको कह रहा हूँ, बट ये इनके ओपनर्स में साफ है। और केवल ओपनर्स में नहीं, आप देखिए शशांक सिंह एजेड है, जी, मैंने उनसे 2-3 साल पहले बातचीत की थी, लेकिन वो डर नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि आपको टीम कौन बैक कर रहा है। अरे कुछ भी करो तुम, अगर आपको छूट दे दे कि तुम कुछ भी करो तुम अच्छा ही करोगे, तो फिर आप अपना होमवर्क करते हो, अपना। हर टीम का एक डीएनए तय हो जाता है, जिस तरह करेक्ट। से उस टीम को आगे बढ़ाया जाता है, उनकी जो भी टॉप लीडरशिप होती है, जो कोच सपोर्ट स्टाफ होता है, वो उनका डीएनए तय कर देते हैं और वो सामने रिफ्लेक्ट करता है जब उनके प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। तो ओवरऑल मोटा-मोटी तौर पर पंजाब किंग्स के लिए अभी तक का कैंपेन बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। एक झटका मिला है राजस्थान के खिलाफ हार में, लेकिन वहाँ से अगर रिकवर कर जाते हैं, समय रहते वापस उसी ट्रैक पर आ जाते हैं जिससे उन्होंने शुरुआत करी है सीज़न की, तो इस टीम को इस बार भी इन ऑल प्रोबेबिलिटी फाइनल्स तक पहुंचने से रोकना मुश्किल होगा। उनकी गेंदबाजी डेफिनिटली चाँद पे एक थोड़े से दाग के बराबर है। अगर वो मिटा दिया जाए या फिर उसे ठीक कर दिया जाए, हाँ, उसका मेकअप कर दिया जाए, बिल्कुल। तो फिर इस टीम को अनस्टॉपेबल कहना गलत नहीं होगा। बहुत एंड शुक्रिया। आई वुड वांट देम टू जी, विन, यू मतलब वुड वांट देम टू विन। हाँ, मैं तो इस बार पंजाब को बैक हाँ, कर रही हूँ। पंजाब को मुझे अच्छी टीम लगती है, मतलब। और श्रेयस अय्यर को लेके ना, मतलब एक सिंपैथी इसलिए भी, मतलब बेचारा बहुत बहुत एफर्ट डाला डिजर्विंग उन्होंने, है, बहुत बहुत डिजर्विंग डिजर्विंग है। है, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसको उसका श्रेय मिला नहीं है अभी तक। श्रेयस अय्यर को श्रेय मिलना बाकी है अभी, और इसीलिए भी पंजाब किंग्स का जीतना जो कि बाकी है अभी, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। बहुत शुक्रिया विमल, थैंक यू। कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत मज़ा आया। इस पूरी थैंक यू। जो बातचीत हुई हमारी, अगर आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं, आपकी क्या फीलिंग्स है पंजाब किंग्स को लेकर, कौन-सा आपका फ़ेवरेट प्लेयर है इस टीम में, जो भी आपके विचार हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।